नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कर्नाटक में पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई थी। बम्पर जीत के बाद फिर रस्साकसी ये चलने लगे कि साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दो नाम सबसे प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आए थे और वो नाम थे डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने, पार्टी हाईकमान ने बाद में ये फैसला किया, बाद में ये डिसीजन लिया कि साहब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल के लिए डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को लेकर आम सहमति बनी और सिद्धारमैया जी 2.5 साल के लिए पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। अब सिद्धारमैया जी का 2.5 साल का जो टर्म है वो समाप्त हो रहा है या हो गया है। तो उसके बाद डी के शिव कुमार जी के ग्रुप के लोग या उनके समर्थक विधायक या उनके समर्थक लॉबी के लोग इस बात को हवा देने लगे कि साहब 2.5 साल का टर्म तो समाप्त हो गया, अब उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। ये उनके लोग इस बात की मांग करने लगे हैं और बात जायज भी है। तो कर्नाटक में अब फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि गोदी मीडिया के लोग तो इन खबरों को ऐसे चला रहे हैं कि साहब डी के शिव कुमार अब ये कर देंगे, डी के शिव कुमार ऐसा कर देंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती। पर पता नहीं यानी क्या क्या गोदी मीडिया के लोग चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। ऐसी ऐसी खबरें चला दी हैं। लेकिन डी के शिव कुमार जी की तरफ से बराबर यही बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एकजुट हैं। तो अब इस बात को लेकर हम विश्लेषण करें कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए मैं बताऊं, बात कर लें पहले सिद्धारमैया जी की। सिद्धारमैया जी अन्य दलों से होकर कांग्रेस में आए हैं। हालांकि बराबर कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं है कि डी के शिव कुमार को जिस तरीके से गोदी मीडिया के लोग या तमाम लोग बताते हैं कि साहब डी के शिव कुमार बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन सिद्धारमैया भी कर्नाटक कांग्रेस में या कर्नाटक में कोई कम छोटा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा वो भी है। हालांकि पार्टी हाईकमान की तरफ से जो कहा गया था 2.5 साल का, तो सिद्धारमैया का पिछले 1 साल का अगर स्टेटमेंट उठाकर देख लिया जाए तो कहीं भी सिद्धारमैया ने इस बात को लेकर नहीं इशारा किया कि वो हटने जा रहे हैं। उनका इशारा घुमा फिरा के बात वो ऐसी ही बोलते रहे कि वो अपना टर्म पूरा करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में सिद्धारमैया जी ने एक बयान दिया है कि साहब अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि शायद सिद्धारमैया हट सकते हैं, लेकिन सिद्धारमैया कहां मानने वाले हैं। अब सिद्धारमैया ने एक दूसरा गेम शुरू कर दिया है। हालांकि मैं सिद्धारमैया जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसी खबरें चल रही है कि उनको चाहने वाले या कुछ ऐसे लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि डी के शिव कुमार जो है वो अमित शाह से मिल चुके हैं, अंदर खाने भाजपा से उनकी सेटिंग है। इसको लेकर डी के शिव कुमार ने सफाई दी या यूं कहें स्टेटमेंट दिया कि आजीवन वो कांग्रेस में ही रहेंगे, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कांग्रेस में ही रहेंगे, ये डी के शिव कुमार ने कहा। कुल मिलाकर सिद्धारमैया अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि अब उम्र का एक पड़ाव हो चुका है, कायदा यह है कि उनको कुर्सी अब समय पर छोड़ देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डी के शिव कुमार जी की। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो डी के शिव कुमार जी के नेतृत्व में ही कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। बम्पर जीत कांग्रेस की हुई थी, तो उसका श्रेय भी इनको दिया गया था और मिलना भी चाहिए। जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जाहिर सी बात है, तो उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष रहे। डी के शिव कुमार जी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये खाटी कांग्रेसी हैं, खाटी कांग्रेसी, शुरू से कांग्रेस में रहे हैं और जब जब कांग्रेस को कोई विपत्ति परेशानी आई है डी के शिव कुमार खेवनहार बनकर उभरे हैं। दक्षिण भारत के चाणक्य कहे जाते हैं। दक्षिण भारत में जो कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस पार्टी है, उसको लेकर बहुत बड़ा एक तरीके से ये कहते हैं कमान संभालते हैं डी के शिव कुमार। तो गांधी परिवार के बेहद विश्वास पात्र, भरोसेमंद, खासम खास हैं। विशेषकर डी के शिव कुमार सोनिया गांधी जी को अपना बहुत आदर्श मानते हैं। अगर वो कह देंगी तो वो उस लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि डी के शिव कुमार जी का भी
अगर ये बात चल रही है कि साहब उनको सीएम बनाया जाना चाहिए, तो कोई इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि मेहनत सब इसीलिए करते हैं। जब पहले से तय हो गया है 2.5 साल का, तो सिद्धरमैया जी को बगैर किसी झिझक के छोड़ देना चाहिए। लेकिन साहब राजनीति है ना, राजनीति में सब अपने अपने स्तर से जो है जो आजमाइश तो करते रहते हैं कुर्सी, ऐसे कौन कहाँ छोड़ने वाला है। अब मुख्यमंत्री कर्नाटक का अगला कौन होगा? क्या राहुल गांधी जी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो पहले तय किया था कि 2.5 साल वाला वो टर्म वो लागू हो पाता है? अगर हो जाता है तब तो मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी जी की या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विश्वसनीयता कांग्रेस के नेताओं में बरकरार रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, वही राजस्थान वाला, वही छत्तीसगढ़ वाला मामला दोहराया गया, तो फिर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक तरीके से सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती देने जैसी बात होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।